Assalamu alaikum friends, how are you all? I hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. आज का हमारा टॉपिक है ड्रग डिपेंडेंस एंड ड्रग अब्यूज. ड्रग एज ऑल ऑफ वी नो दैट ड्रग्स जो है वो इस चीज़ ने ड्रग्स ने हमारी सोसाइटी के यूथ को आज ख़त्म करके रख दिया है. हाउ वी कैन डिफाइन द ड्रग? द वर्ड ड्रग इज डिफाइंड एज एनी सबस्टेंस that when taken into the living organisms may modify one or more of its functions. This statement is given by WHO, World Health Organization. ड्रग एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा सबस्टेंस है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो एक ह्यूमन बीइंग लेता है एंड इट मे मॉडिफाई वन और मोर ऑफ इट्स फंक्शंस. इसका जो है इसका इल इफेक्ट होता है, चाहे वो फिजिकली हो या साइकोलॉजिकली हो. नाउ कमिंग टू ड्रग अब्यूज. ड्रग अब्यूज इज डिफाइंड एज सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग फॉर नॉन मेडिकल रीजंस in quantities and frequencies which may impair an individual's ability to function effectively and which may result in social, physical and emotional harm. Now coming to drug dependence. As the word itself says that what do you mean by dependence? Dependence का मतलब होता है किसी भी चीज़ पे आप डिपेंड हो. ड्रग डिपेंडेंस यहाँ पे है. इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज स्टेट या साइकी and sometimes also physical resulting from the interaction between a living organism and a drug. That means एक living organism जो dependent होता है drugs पे या ऐसी किसी be that ड्रग में बी ऑफ मैनी काइंड्स, उस पर डिपेंडेंट होता है, जिसकी वजह से उसका फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल जो उसका फिजिकल जो है एंड साइकोलॉजिकल बैलेंस होता है वो इम्बैलेंस होता है बाय इनटेक ऑफ ड्रग्स. सो जो ये ड्रग डिपेंडेंस है इससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली दोनों तरह से डिपेंडेंट हो जाता है इन ड्रग्स पे जब उसका इनटेक या एक्सेस यूज में ड्रग्स को लेता है ये इंडिविजुअल. नाउ कमिंग टू ड्रग डिपेंडेंस, जैसे मैंने आपको बोला, इट इज अ स्टेट साइकी एंड समटाइम्स ऑल्सो फिजिकल रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अ ड्रग कैरेक्टराइज्ड बाय behavioral and other responses that always include a compulsion to take a drug on a continuous or periodic basis. Continuous basis पे अगर drugs लेता है एक इंडिविजुअल तो इससे क्या होता है, इसका साइकिक यानी साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है और फिजिकली भी वीक होता है और इसके हेल्थ पे भी इफेक्ट होता है. एंड in order to sometimes to avoid the discomfort of its absence, a person may be dependent upon more than one drug. अब अगर इसको एक इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर ड्रग पे डिपेंडेंट होता है, वो इन केस नहीं मिलता है उसको, तो वो इतना मजबूर हो जाता है कि वो किसी और ड्रग को यूज़ करने के लिए मजबूर होता है, जिसकी वजह से वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स का आदी बन जाता है. एंड द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग डिपेंडेंस हैज रीच एपिडेमिक प्रोपोर्शंस इन मेनी कंट्रीज, जो कि हमें पता है ये हर जगह इतना फैला हुआ है कि इसका ख़त्म होना मैं ये नहीं बोल सकती ख़त्म नहीं हो सकता है, लेकिन ख़त्म करने की कोशिश हम लोगों को मिल के करनी चाहिए. नाउ व्हाट आर द एजेंट फैक्टर्स, और वी कैन से व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ड्रग्स. देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ड्रग्स which are common in use. There are many types of drugs, but the 6 types of drugs which are more common in use, they are cocaine, they are barbiturates, they are cannabis, they are heroin, LSDs and alcohols. ये कुछ ऐसे टाइप्स ऑफ ड्रग्स हैं जो कॉमनली यूज होते हैं आजकल के यूथ जो है वो कॉमनली ये यूज़ करते हैं. अगर हम कोकीन की बात करें, ये ऐसा ड्रग है जो हमारा पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करता है, ख़राब कर देता है उसको. एंड नाउ अगर हम बात करें एम्फेटामाइंस की एंड कोकीन की. एम्फेटामाइंस जो एक ऐसा ड्रग है जो मेडिकल साइंस में यूज़ किया जाता है टू ट्रीट ओबेसिटी या कुछ माइल्ड डिप्रेशन होंगे या कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होंगे चिल्ड्रन में, उसलिए. लेकिन जब यूथ इसका एक्सेसिव यूज़ करता है तो ये उनके नर्वस सिस्टम पे एक्ट करके उनका नर्वस सिस्टम ख़राब कर देता है. एंड वेल इंक्रीज इंड्योरेंस, दे आर कॉल्ड सुपरमैन ड्रग्स. इन ड्रग्स को सुपरमैन ड्रग्स भी कहते हैं. किन ड्रग्स को? एम्फेटामाइंस को और कोकीन को.
नंबर सेकेंड, अब कोकीन को अगर हम डिफाइन करेंगे, एम्फेटामाइंस एंड कोकीन. एम्फेटामाइंस मैंने आपको बताया दैट इज इन मेडिकल साइंस यूज्ड टू ट्रीट ओबेसिटी एंड माइल्ड डिप्रेशन, व्हाइल एज कोकीन जो है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ कोको प्लांट. मेडिकल प्रैक्टिसेस में इसको लोकल एनेस्थीसिया के बदले दिया जाता है पेशेंट को, लेकिन इसका यूज जो है अगर नॉर्मली एक यूथ करता है या कोई करता है तो इससे इफेक्ट पड़ जाता है. इसका जो यूज होता है इससे क्या होता है, इससे हेल्यूसिनेशंस पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान हेल्यूसिनेट करना स्टार्ट करता है. जो होता भी नहीं है उसको दिखता है कि वो हो रहा है, दैट मीन्स हेल्यूसिनेशंस उसको आ जाते हैं. तो दूसरा ड्रग जो है दैट इज बार्बिट्यूरेट्स. बार्बिट्यूरेट्स किसको बोलते हैं? बार्बिट्यूरेट्स एक ऐसा ड्रग है जिसमें स्लीपिंग पिल्स इसका एक इंग्रेडिएंट है, स्लीपिंग पिल्स के बदले दिया जाता है. और इसका यूज जो है बहुत खतरनाक होता है. इसका एक्सेसिव यूज इट कैन कॉज डेथ also of an individual if the individual takes it in excessive use. And is cannabis को बोलते हैं भांग, जो चरस और हशीश, दैट इज कैनबिस, जो एक फ्लावरिंग फीमेल पार्ट जो है उनका जो एक इंग्रेडिएंट है जिसको बोलते हैं हशीश और चरस, उसको बोलते हैं भांग भी. इट्स अ फ्लावरिंग शूट, तो या गांजा बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैनबिस. इसका इंटेक भी बहुत ही, जो इंडिविजुअल इसका इंटेक करता है उसके फिजिकल हेल्थ भी इफेक्ट होती है बहुत बुरी तरीके से. एंड अनदर वन इज हीरोइन. हीरोइन जो है दैट इज द वर्स्ट टाइप ऑफ एडिक्शन. हीरोइन, मॉर्फिन, कोडीन, मैथाडोन एंड ये सारी चीजें जो हैं ये सारी इट प्रोड्यूस क्रेविंग एंड इट इज वर्स्ट टाइप ऑफ ड्रग. इस ड्रग की वजह से इंसान में इतने इफेक्ट्स आ जाते हैं कि वो it is not possible for the individual to remain without drugs by taking these types of drugs. Alcohol is also one of the drug which is taken by the youth. Alcohol is rapidly absorbed from the stomach and small intestines within 2-3 minutes of कंजप्शन. अल्कोहल इतने 2-3 मिनट में ही एब्जॉर्ब करता है स्टमक अल्कोहल को, जो ही अल्कोहल लिया जाता है. नाउ यू सी हाउ डेंजरस दीज ड्रग्स आर. Now, what are the motives, or we can say motivation for drug use? What are the motivations? Why the youth takes these drugs? What are the motivational powers? Rather, you can say what are the host factors for taking these drugs? Number 1 is pleasure. Number 2 is relief or stress. Third is peer pressure. Fourth is increased energy. Fifth is to relieve pain, and sixth is desire to escape reality, and so on. These are some of the factors which are the motives for the individual or for the youth in the society to take these drugs. This is now coming to the treatment. What treatment should be given to them? कैसे इनको ठीक किया जाता है? पहले इनको इन ऐसे पेशेंट्स को रिहैब्स में भेजते हैं. रिहैब्स मींस रिहैबिलिटेशंस में सेंटर्स में भेजते हैं जहां इनका अच्छे से ट्रीटमेंट होता है. एंड ट्रीटमेंट कैन नॉट टेक प्लेस अनलेस द इंडिविजुअल अटेंड्स फॉर द ट्रीटमेंट. जब तक वो खुद नहीं चाहेगा, उसका विल पावर इतना बढ़ाना है कि वो ट्रीटमेंट के लिए जाए. अनफॉर्चुनेटली ड्रग्स टेकन एज अ रूल हैव लिटिल और नो मोटिवेशन टू अंडरगो ट्रीटमेंट. ऐसे ड्रग पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के लिए मोटिवेट करना इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल, बट वी हैव टू मोटिवेट देम. अल्कोहलिक्स जो है that they tend to deny that their consumption is abnormal. Other openly defend their habits. ये कभी भी नहीं एक ड्रग एडिक्ट बोलेगा that he is drug addict, और ना उसको कभी लगेगा, बट वो ड्रग एडिक्ट होता है. there is high repulse rate with all treatment methods. तो इनको साइकोलॉजिस्ट एंड सोशोलॉजिस्ट दोनों की ज़रूरत पड़ती है, दोनों का कॉपरेशन चाहिए, ताकि जो ये लोग हैं इन लोगों का ट्रीटमेंट हो सके और इनकी वजह से जो हमारे इनके फैमिलीज़ हैं, इनके आस पड़ोस के लोग हैं, वो भी अच्छे से रह सके. क्योंकि एक ड्रग पेशेंट जो है वो अपने साथ साथ अपने फैमिली मेम्बर्स को भी तकलीफ़ पहुंचाता है, और साथ में जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं उनके सामने भी उसका डिसरिस्पेक्ट होता है, उसकी फैमिली का डिसरिस्पेक्ट होता है. So we all should come together. We all should come together to eradicate all these evils from the society. Hope you understand it. Thank you so much. It was all for today.